पिज़्ज़ा नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ गया होगा। एक ऐसी प्यारी हिंदी कहानी जिसने दो लोगों के झगड़े को क्षण भर में दूर किया। थॉमस एक 3 साल का छोटा सा बच्चा था जिसने अभी अभी इस दुनिया को समझना शुरू किया था, जो कि दुनिया के समय समय पर बदलते तरीकों को सीख रहा था। कभी कभी अपनी शैतानियों और होशियारी से लोगों को इतना मोहित कर देता था कि लगता ही नहीं था कि वह 3 साल का बच्चा है। खैर, एक बार गर्मी की छुट्टियों में थॉमस ने अपने मामा के यहाँ जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन थॉमस को अकेले भेजना भी ठीक नहीं था। अब बच्चों की जिद के आगे किसकी चलने वाली थी? इसलिए थॉमस के पापा मम्मी ने निश्चय किया कि थॉमस और उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए थॉमस के मामा के यहाँ जाकर रह आएंगे। थॉमस की जिद भी पूरी हो जाएगी और थॉमस की मम्मा को भी कुछ दिन अपने मायके में रहने का मौका मिल जाएगा। अगले ही दिन थॉमस के पापा उसे अपने मामा के यहाँ छोड़ आए। 1-2 दिन में ही थॉमस ने अपनी नादानियों और शरारतों से अपने मामा के यहाँ सबका दिल जीत लिया। थॉमस को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। रोज़ वो अपनी मामी जी से पिज़्ज़ा बनाने की जिद करता रहता। एक शाम मामी जी ने थॉमस की ये जिद भी पूरी कर दी। पिज़्ज़ा देखते ही थॉमस ऐसा उछल उछल के नाचने लगा जैसे पहली बार पिज़्ज़ा देखा हो। पिज़्ज़ा के 3 टुकड़े लेकर वह बालकनी में जाकर बैठ गया और बाहर देखते हुए खाने लगा। इस बीच नीचे रहने वाले पंडित जी का तीसरे माले पर रहने वाले मेहता जी के साथ पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। बाहर से जोर जोर से बहस की आवाज़ आने लगी। हालांकि दोनों लगभग 50 बरस की होंगी, लेकिन फिर भी जोर जोर से एक दूसरे को देख लेंगे की धमकियां देने लगे। थॉमस कुछ देर तो बालकनी में बैठा उनको झगड़ते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक अपनी प्लेट लेकर नीचे पहुंच गया और बोला, बच्चों की तरह झगड़ा करते हो, अब झगड़ा बंद करो और मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ, इसे खाकर दोस्ती कर लो। छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। पास खड़े तमाशा देख रहे लोग भी हंस दिए। कुछ देर पहले धमकियाँ वाला गंभीर माहौल अब हंसी में उड़ गया। जब थॉमस ऊपर आया तो सबने थॉमस को शाबाशी दी और पूछा, बेटा यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? थॉमस ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, घर में जब भी मम्मी पापा का झगड़ा होता तो खाना नहीं बनता, तब घर में पिज़्ज़ा आता और दोनों की दोस्ती हो जाती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।